आज की वीडियो में हम बोरुटो की न्यू मांगा बोरुटो टू ब्लू वोटेस का चैप्टर 1 या फिर तुम चैप्टर 81 भी कह सकते हो उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। या आई नो कि ये वीडियो लेट है, बहुत ज्यादा लेट है, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्टेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 81, थोड़ा सा चैप्टर 80 को रिकैप कर लेते हैं। तो चैप्टर 81 में देखा था कि आइडा बोरुटो और कवाकी की प्लेस को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से कोनोहा के सभी लोगों को लगता है कि कवाकी नारुतो का बेटा है और बोरुटो एक ट्रेटर जिसने नारुतो और हिनाटा को मारा है। बट सारडा और सुमेरे पर आइडा का ये जादू काम नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि सारडा अपने बाप सास्के को बोलती है कि बोरुटो ने कुछ नहीं किया है, एंड उसी बीच वो अपनी मांगी को शारिंगान को भी अवेक कर लेती है। सास्के ये सब देखकर शॉक हो जाता है और वो अपनी बेटी के लिए बोरुटो की हेल्प करने चला जाता है। तो ये था चैप्टर 80 का छोटा सा रिकैप। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 81 को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सारडा को दिखाया जाता है जो कि हमारे न्यू होकागे शिकामारू से बात कर रही होती है। हाँ, शिकामारू अब 8 होकागे बन चुका है। बहुत से लोगों ने सोचा था कि कोनोहामारू 8 होकागे बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोनोहामारू अब असिस्टेंट है। सारडा शिकामारू से बोल रही होती है कि बोरुटो ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है, उसे एक चांस तो दो। बट शिकामारू सारडा की नहीं सुन रहा होता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसे ही रहा तो तुम गिनी बन के रह जाओगी, कभी होकागे नहीं बन पाओगी। तो इसके रिप्लाई में सारडा कहती है कि लॉर्ड 7 ने एक बार मेरे पापा को भी बचाया था और वो गिनी होते हुए भी होकागे बने। मेरा एग्जांपल लॉर्ड 7 है ना कि तुम। उसके बाद हमें नारुतो और हिनाटा को दिखाया जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन में होते हैं और वहाँ कवाकी भी आया होता है उन्हें देखने के लिए। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारडा और सुमेरे बात कर रहे होते हैं कि इस ओमनीपोटेंस की वजह से सब कुछ बदल गया है। अब कवाकी लॉर्ड 7 का बेटा है एंड बोरुटो एक आउटसाइडर। ये ओमनीपोटेंस धीरे धीरे सब लोगों की मेमोरीज को इरेज कर रहा है। उसके बाद फिर आइडा बोलती है कि कवाकी और बोरुटो की पोजीशन चेंज हो गई है ओमनीपोटेंस की वजह से और अब ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों गिव अप कर दो। तो सारडा कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी। फिर आइडा कहती है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि तुम दोनों पे ओमनीपोटेंस का इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे चार्म की पावर और ओमनीपोटेंस सिर्फ ओत्सुकी और डायमंड पर वर्क नहीं करती। कहीं मेरे चार्म का इफेक्ट तुम दोनों पर भी तो काम नहीं करता। फिर सुमेरे को याद आता है कि शिकामारू ने कहा था तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि तुम दोनों पर चार्म का इफेक्ट नहीं होता, स्पेशली डायमंड को, बिकॉज अगर उसे पता चला तो वो तुम दोनों को मार देगा। इसलिए सुमेरे कह देती है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिस पर तुम्हारे चार्म की पावर काम ना करे। उसके बाद हम कवाकी को देखते हैं जो कि मित्सुकी के साथ होता है। मित्सुकी उसे कहता है कि बोरुटो तुम्हें मारना चाहता है और वो तुम्हारी तरह ही ओत्सुकी है, इसलिए उसके पास भी एबिलिटी है अपने चक्र को इरेज करने की। तो इसके रिप्लाई में कवाकी कहता है कि भले ही वो सेंसरी टीम को चकमा दे दे बट वो मेरे आइज से नहीं बच सकता। फिर मित्सुकी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोरुटो को मार के ही रहूंगा। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम का कॉल आता है कवाकी को और वो कवाकी को कहते हैं कि हमें कोड के क्लोमाक्स मिले हैं, तुम जल्दी यहाँ आओ। उसके बाद कवाकी उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। देन हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है चोचो के साथ। फिर वहाँ शिगादाई या इनोजिन आ जाते हैं। इनोजिन हिमावारी से पूछता है कि तुम सडनली इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। देन हमारी हिमावारी कहती है कि वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है बिकॉज बोरुटो ने मेरी डैड की जान बचाई थी और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरे डैड कहीं अलाइव है। उसके बाद फिर से हम कवाकी को देखते हैं जो कि क्लोमार्क श्रिंक कर रहा होता है। वहाँ 2 और शिनोबी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक शिनोबी के बैग पर क्लोमार्क होता है जो कि कवाकी देख लेता है। वो उस क्लोमार्क को श्रिंक कर देता है। देन उस शिनोबी से पूछता है कि ये तुम पर कैसे आया। तो वो शिनोबी कहता है कि मुझे नहीं पता। ये बात कवाकी शिकामारू को बता देता है और बोलता है कि यहाँ पर और भी क्लोमार्क है और हमें इन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। देन हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से ही मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि विलेजर्स पर अटैक करने लगते हैं। देन कवाकी वहाँ आता है और वो उनसे फाइट करने लगता है। सारडा भी वहाँ आ जाती है और वो एक मॉन्स्टर को मार के गिरा देती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि उस मॉन्स्टर में से एक और मॉन्स्टर टेलीपोर्ट कर रहा है। देन उन्हीं मॉन्स्टर में से कोड भी टेलीपोर्ट करके आ जाता है और वो सारडा से कहता है गुड डे उचिया सारडा, मैं बोरुटो को ढूंढने आया हूँ। फिर सारडा कहते हैं कि बोरुटो 3 इयर्स पहले ही विलेज छोड़ के जा चुका है। देन कोड कहता है कि मैं बोरुटो को 2 ईयर से ढूंढ रहा हूँ और मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया है। अब मैं उसे यहीं हिडन लीफ पे बुलाऊंगा तुम्हें चोट पहुंचाकर, तो तुम चिल्लाओ ताकि तुम्हारी आवाज से बोरुटो यहाँ आ सके। फिर कोड और उसकी आर्मी सारडा को घेर लेती है। देन फाइनली हमारा हीरो बोरुटो एंट्री करता है कोड के मुंह पर लात मार के। सभी लोग बोरुटो को देखकर शॉक हो जाते हैं और कवाकी कहता है कि तुम आखिरकार आ ही गए बोरुटो, और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमें कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन कराए गए। बट नेक्स्ट चैप्टर जो कि शायद इसी मंथ आएगा बहुत ज्यादा औसम होने वाला है बिकॉज उसमें हमें फाइट देखने को मिलेगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।